राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज़ की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। आज अनुपमा में अनुज और अनुपमा का रोना धोना चल रहा है और श्रुति का तो बुरा ही हाल है, जो अनुज से एक ही सवाल कर रही है कि कहीं वो उसे छोड़ कर ना चला जाए। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा हादसे के बाद टूट गई है और अरमान उसका सहारा बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जल्द ही अरमान फिर से रूही और अभीरा के बीच पटने वाला है। जबकि गुम है किसी के प्यार में ईशान खुद तय करेगा सभी के लिए सज़ा, लेकिन ये सज़ा रीवा के लिए मज़ा बनने वाली है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के यहाँ चलते हैं और जानते हैं कि अमेरिका में आज अनुज और अनुपमा क्या कर रहे हैं। अनुपमा में श्रुति ने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया है और अब उसके कानों तक को यकीन नहीं हो रहा है कि भाई हो क्या गया है। अब अनुज श्रुति को समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन श्रुति के मन में तो ये बात बैठ गई है कि अनुज उसे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अनुपमा ने साफ कर दिया है कि उसका अनुज से कोई लेना देना नहीं। बता, अनुपमा ने तो अपना अनुज श्रुति की झोली में डाल दिया। खैर, डालने में क्या होता है, मन में तो आज भी अनुपमा के अनुज ही है। आज होता ये है कि अनुपमा सड़क पर बदहवास होकर चले जा रही है और किंजल को वो बुरी हालत में मिल जाती है। अब किंजल को देखते ही बेचारी अनुपमा फूट फूट कर रोने लगती है और अपने आप को कोसती है कि आखिर वो अनुज से मिली ही क्यों और उस वजह से श्रुति का जीवन भी खराब हो गया। लेकिन किंजल उसे समझाती है कि ये तो संजोग है। अब किंजल अनुपमा को समझाती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप यहाँ रहकर भी उनसे दूर रह सकती हो। अब यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब आपको अनुज से मिलना नहीं है तो दूर रहो। तो वहीं दूसरी तरफ श्रुति का भी कुछ ऐसा ही हाल है। श्रुति अनुज को बोलती है कि ये मेरा लास्ट बर्थडे है, लेकिन मैं इतनी पागल हूँ कि इसे आज भी तुम्हारे साथ ही मनाना चाहती हूँ। अब इस मौके पर अनुज श्रुति के साथ उसका केक काटता है। अब श्रुति अनुज से सवाल करती है कि क्या तुम मुझे सच में छोड़ दोगे। अब बेचारा अनुज श्रुति के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। बेचारी फूट फूट कर उसके कंधे पर सिर रख कर रोने लगती है। अब अनुज उसे समझाता है कि वो उससे पहले ही बताना चाहता था, लेकिन उसका जन्मदिन खराब ना हो इसलिए बता नहीं पाया। लेकिन वो ये भी साफ कर देता है कि अनुपमा तो उससे मिलना ही नहीं चाहती थी, लेकिन वही ज़बरदस्ती करके उससे मिलने आया। लेकिन असली मज़ा तो अगले एपिसोड में आने वाला है, क्योंकि सौतन के पास पहुंचने वाली है। अरे श्रुति अनुज के बारे में अनुपमा से बात करेगी। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा को हादसे का सदमा लगा है। बेचारी कल से ही हादसे को भूल नहीं पा रही है और बाकी कसर मनीषा ने पूरी कर दी है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा को हादसे का सदमा लगा है। बेचारी कल से ही सदमे को भूल नहीं पा रही है और बाकी कसर मनीषा ने पूरी कर दी है, जो अभीरा को समझा रही है कि भाई रूही और अरमान को दूर रखो। अब मनीषा को तो पहले से ही रूही की हरकत पसंद नहीं और वो कई बार विद्या को भी समझा चुकी है, लेकिन प्यार में अंधी विद्या क्या ही बताए। इसके अलावा फिर से रूही और अभीरा में लड़ाई होने वाली है। अभीरा वैलेंटाइन डे पर सरस्वती पूजा करना चाहती है तो रूही पार्टी। अब अरमान कहाँ जाएगा ये देखने वाली बात होगी। आज होता ये है कि मनीषा अभीरा के लिए दूध लेकर जाती है। अब अभीरा को एक सीख भी दे देती है और बताती है कि दोस्त और बीवी में बीवी हमेशा आगे होती है। अब ये बात अपने पति अरमान को समझा देना। अब अभीरा को भी खटक जाता है, क्योंकि अरमान तो रूही को ही अच्छा दोस्त मानता है। जबकि दूसरी तरफ युवराज इस समय गोयनका हाउस में है, जहां उसे अभी तक होश नहीं आया। अब ऐसे मौके पर मनीष गोयनका युवराज का पूरा ध्यान रखता है। अब रूही अरमान को भी युवराज के बारे में बताती है, लेकिन अरमान को नहीं पता कि रूही युवराज के बारे में बात कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अभीरा सदमे में है। अरमान अभीरा को ऑफिस तक छोड़ देता है और उससे वादा करता है कि वो उसे किसी भी कीमत पर उसके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। तो अब वहीं पोदार हाउस में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आगे रूही और अभीरा के बीच जंग देखने को मिलने वाली है और बीच में फंसेगा अरमान। अब अरमान को सोचना है कि उसे रूही की तरफ जाना है या अभीरा की तरफ। तो वही गुम है किसी के प्यार में सभी के लिए और मुसीबत बढ़ने वाली है, क्योंकि ईशान ने खुद सभी के लिए सज़ा का ऐलान कर दिया है। अब रोज़ रात को ईशान सभी को सज़ा देगा। रुकिए, कुछ गलत समझने की ज़रूरत नहीं है। अब दोनों के बीच रोमांस नहीं बल्कि पढ़ाई होने वाली है। लेकिन रीवा यहाँ पर भी कॉफ़ी का कप लेकर पहुँचने वाली है। आज होता ये है कि सभी भागकर सेमिनार में पहुँच गई है। अब सभी के भागते ही सुरेखा का दिमाग पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया है। अब सभी के जाते ही सुरेखा घर में हंगामा मचा देगी। तो वहीं ईशान और रीवा भी साथ में सेमिनार अटेंड करेंगे। अब सभी सबके सामने खड़ी होकर बेबाकी से अपने पक्ष रखेगी। अब सभी को स्टेज पर देखकर ईशान को सदमा लग जाएगा। रीवा भी ईशान से तरह तरह के सवाल करेगी कि सभी यहाँ क्या कर रही है। अब इसी बीच सुरेखा फ़ोन करके ईशान को सभी के गायब होने की खबर दे देगी। ईशान कहेगा कि भाई सभी तो उसी के साथ है।
अब इसी बीच सभी वहां से भी गायब हो जाएगी और सभी के गायब होते ही बेचारा ईशान उसे तलाशना शुरू कर देगा। अब जैसे तैसे भटक कर सभी भोसले हाउस पहुंच जाएगी और यहाँ पर सभी एक बार फिर से सुरेखा की गालियों का शिकार होगी। अब इसी बीच ईशान भी रीवा के साथ घर पहुंच जाएगा। अब यशवंत भी सही समय पर घर लौट आएगा, जिसके बाद परिवार के लोग मिलकर सभी को कोसना शुरू कर देंगे। वहीं रीवा भी सभी को परेशान करने के लिए नया प्लान बनाएगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे नई जानकारी के साथ। राम राम।